ये टॉपिक है तुम्हारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या होगा और रीजन क्या होगा करने का। अभी तुम एडमिशन चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, दो टॉपिक तुमने सीखे हैं। जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो दो दिक्कतें आई। पहली दिक्कत क्या आई, उसने रेशो पे अटैक करा, ठीक है, आपने नया रेशो निकालना सीख लिया। दूसरी दिक्कत क्या आई, पुराने पार्टनर उसको बिजनेस में आने नहीं दे रहे थे कि गुडविल के पैसे दो तब आओ, ये भी आपने सीख लिया। दोनों टॉपिक आपने सीखे। अब तीसरी दिक्कत जो आपके सामने आएगी वो ये आएगी कि आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि नई वैल्यू निकालना, रीवैल्यू करना किसी चीज को, मार्केट की कीमत निकालना, रिवैल्यूएशन का मतलब होता है। ठीक है, अच्छा क्यों करना पड़ेगा, क्या है अभी बताते हैं। करना क्यों पड़ रहा है, मतलब क्या है इसका। देखो मान लेते दो पार्टनर बिजनेस चला रहे थे, एक ए था और एक बी था, ठीक है, और इन्होंने बिजनेस खोला था 2015 में, एग्जाम्पल, ठीक है, और ये 2015 से आज क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। ठीक, 2015 में इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी थी और वो बिल्डिंग इन्होंने 1 लाख रुपए खरीदी थी, ठीक है। और बिल्डिंग की खास बात होती है कि इसकी कीमत बढ़ती है, जमीन हो बिल्डिंग हो, इनकी कीमतें क्या होती हैं, अब जाती हैं। तो अगर 2015 में 1 लाख रुपए खरीदी थी तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रही होगी। आज 2025 से इसकी कुछ कीमत होगी नहीं, ठीक है। मान लेते हैं 2015 के बाद 2020 आया था, जब अभी तो 25 में है पर 2020 आया था, तो इन्होंने अपनी पार्टनरशिप में चेंजेस करे थे और यहाँ पे इन्होंने एक बंदे को एडमिट कर लिया था, उसका नाम था सी। मतलब 2020 तक के ये ए और बी चलाई बिजनेस। 2020 के बाद से ये पार्टनरशिप कितने लोगों ने चलाई, 3 लोगों ने, ए ने, बी ने और यहां से लेकर 2020 तक मान लेते इस बिल्डिंग में जो इजाफा आया वो आया तुम्हारा 70,000 रुपए का, मतलब इंक्रीज आया, ठीक है। कहीं लिखा नहीं गया, नॉर्मली बता रहे हैं हम तुम्हें। बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की है, 1 लाख रुपए की। कीमत बढ़ते बढ़ते 2020 में कितनी हो गई थी, 1,70,000 से बढ़ गई थी। उसके बाद भी बढ़ती गई और आज 2025 में ये 30,000 रुपए और बढ़ गई, ठीक है। तो 2025 में कितने की है बिल्डिंग, 2 लाख रुपए की, साफ बता रहा हूँ। और 2025 में मान लेते इसकी बेचने की बात चल गई और इसको बेच दिया गया, एग्जाम्पल, कितने की बिकेगी, 2 लाख की सेल हो गई। प्रॉफिट कितना हुआ इस पे, 1 लाख रुपए प्रॉफिट। साफ समझना, 1 लाख की खरीदी थी, 2025 में तुम इसको बेच रहे हो ले आके, 2 लाख की बिक गई, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कौन ले जाएगा, तीनों पार्टनर ले जाएंगे, है ना। ए भी ले जाएगा, बी भी ले जाएगा, और किस रेशो में, अपने न्यू रेशो में जो भी चल रहा है। अच्छा कुछ अटपटा लग रहा है कि एकदम सही लग रहा है, काम हो रहा है, कुछ लग रहा है कोई गड़बड़ी है इसके अंदर। ये जो सी यहाँ पे एडमिट हुआ ना 2020 में, ठीक है, बिल्डिंग की कीमत यहाँ पे कितनी हो गई थी, 170 हो गई थी। 1 लाख जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से जो 70,000 प्रॉफिट है ना, इसमें सी की कोई हिस्सेदारी है ही नहीं, क्योंकि सी बिजनेस में था ही नहीं। यहां से जो बिजनेस में पैसा बढ़ा 30,000 रुपए, सी की इसमें हिस्सेदारी होगी खाली। ये दिक्कत हुई। आप तो पूरा 1 लाख का प्रॉफिट बांटे दे रहे हो तीनों के बीच जो बेचने पे हुआ, बल्कि सिर्फ इसमें 30,000 का जो इजाफा है वो सी का है, उसमें से भी पोर्शन सी का है। ये पूरी कमाई थोड़ी बांट दोगे। अब समझ में आया क्या बता रहे हैं कि जब एडमिशन हुआ था तो ये जो कीमत बढ़ चुकी थी इसको कंसिडर करना चाहिए था उसी समय कि भैया बिल्डिंग हमारी 1 लाख की नहीं है। जैसे ही एडमिशन हुआ तो सी को बता देते कितने की है, 1,70,000 की है। उसके बाद कीमत बढ़ती घटती उससे कोई मतलब नहीं था, तब प्रॉफिट होता लॉस होता वो सी के पास जाता। तो यहाँ पे बैठ के आपको क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। मतलब जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा उसी दिन अपनी सारी एसेट्स को, सारी लायबिलिटीज को, सिर्फ एसेट के साथ नहीं होगा, ये लायबिलिटीज के साथ भी होगा कि उनकी कीमत अप डाउन हो चुकी होगी। तो जब एडमिशन होगा तो आप क्या करोगे, अपनी सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटी क्या करोगे, रीवैल्यू करोगे। रीवैल्यू का मतलब उसकी मार्केट की कीमत निकाल के देखोगे कितने की है और अपनी बैलेंस शीट में उसको उतनी कीमत की बना दोगे, ताकि पार्टनर जब आ जाएगा उसके बाद से जो आगे चेंजेस आएंगे आएंगे, पिछले चेंजेस पहले कंसिडर कर लो, ठीक है। अभी तो ये प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, ऐसे ही लॉस भी हो सकता है कोई मशीन हो उसकी कीमत यहाँ जाके गिर गई हो, आगे जाके और गिर जाए, फिर बिके तो लॉस हो और लॉस तीनों में बढ़ जाए, तो क्या सी मानेगा, नहीं मानेगा, कहेगा भैया यहाँ तक का लॉस तुम झेलो, यहाँ तक के प्रॉफिट तुम झेलो, आगे का हमें बताना।
तो एसेट या लायबिलिटी जिनकी वैल्यू चेंज हो रही है वो एडमिशन के टाइम ही हम लोग बैठ के कर लेंगे, और इसको कहते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कुछ टॉपिक समझ में आया, रीजन समझ में आया क्या हो रहा है, और इसको करना कैसे है। आप एक बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके थ्रू करोगे, जैसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हो सेम वैसे ही बनेगा, बस हेडिंग क्या डाल देनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, बनाना इसको कोई मुश्किल नहीं, आसान चीज है। आपको क्या करना होगा, जितने भी लॉसेस होंगे डेबिट साइड लिखोगे, जितने भी प्रॉफिट होंगे वो क्रेडिट साइड लिखोगे। ठीक, अच्छा लॉस कब होगा, जब तुम्हारी कोई लायबिलिटी क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो। अगर कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। और कोई एसेट गिर रही है तब क्या हो रहा है, तब भी लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है एसेट गिरने से। एसेट हम गए, तुम्हारी मशीन 2 लाख की थी, आज 1.5 लाख की बची, क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस के 2 केस हो सकते हैं। पहला केस, जब भी तुम्हारी लायबिलिटी में क्या आ रहा हो, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज आ रहा हो। कभी भी लायबिलिटी इंक्रीज होती नजर आए, इधर जगह बना लेंगे, क्यों, क्योंकि लॉस हो रहा है। और कभी भी कोई एसेट क्या होती नजर आए, डिक्रीज होती नजर आए, इधर जगह बनाएगा। सिर्फ उतनी कीमत लिखना जितने से घट रही है एसेट, या लायबिलिटी जितने से बढ़ रही है, पूछना है। प्रॉफिट कब होगा, इसका रिवर्स, लायबिलिटी क्या हो रही हो, डिक्रीज। अपने आप नजर आ रहा है कि एक लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और अपने आप नजर आ रहा है कोई एसेट इंक्रीज होती नजर आ रही है, तो क्या हो रहा है, तब भी प्रॉफिट हो रहा है। सारे प्रॉफिट इधर, सारे लॉस इधर। के बाद अब इसमें या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। कैसे प्रॉफिट या लॉस आएगा, जैसे पीएल एप्रो में करते थे, इधर साइड आ जाए मतलब क्या है, प्रॉफिट है, इधर साइड बैलेंस आ जाए तो क्या है, लॉस है। ठीक है, इधर साइड बैलेंस का मतलब क्या है, मतलब आपकी प्रॉफिट साइड बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है। मान लो इधर प्रॉफिट आपका आया 1 लाख और लॉस आपका आया 20,000, कितना प्रॉफिट है, 80,000 रुपए का, बढ़ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल के बीच। और यही अगर 2 लाख लॉस आ रहा होता, प्रॉफिट 1 लाख आ रहा होता, तब क्या होता, लॉस कितने रुपए का, 1 लाख का, इधर से बढ़ जाता, वही पार्टनर कैपिटल में बढ़ जाएगा। बस लैंग्वेज वो मुश्किल देंगे तो मैं लैंग्वेज पकाऊंगी, वरना इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। रिवैल्यूएशन हमेशा ऐसे ही होगा। जर्नल एंट्री पे आता है, जर्नल एंट्री कैसे पास होगी। एक सिचुएशन क्या होगी तुम्हारे सामने, पहली सिचुएशन हो सकती है कि तुम्हारी एसेट की कीमत बढ़ गई है, क्या जर्नल एंट्री पास करोगे। एसेट बढ़ने का मतलब क्या है, आप एसेट बढ़ाने के लिए डेबिट करोगे या एसेट को क्रेडिट करोगे। एसेट का बैलेंस क्या होता है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर एसेट को बढ़ाना है तो क्या करोगे, डेबिट। और एसेट घटाने के लिए क्या करोगे, हमने पहला चैप्टर तुम्हें कराया था, छोटा सा रूल बताया था, कभी भी आपको एसेट इंक्रीज करनी है क्या कर देना, डेबिट। कभी भी आपको एसेट डिक्रीज करनी है क्या कर देना, क्रेडिट। लायबिलिटी का क्या बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लायबिलिटी अगर बढ़ानी है तो क्या करोगे, और लायबिलिटी घटानी है तो, सिंपल सा रूल है। तो अभी क्या हो रही है, एसेट की अगर वैल्यू इंक्रीज हो गई हो, इंक्रीज हो गई तो एसेट को क्या करना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट करना चाहिए। तो जो भी एसेट हो यहाँ पे उसका नाम लिख देना, हम लिख देते हैं रफ एंट्री है तो एसेट डेबिट। और किसके थ्रू होगा ये, अभी देखो रिवैल्यूएशन के थ्रू। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी अमाउंट है यहाँ पर देना, यहाँ पर देना। मान लो मशीन थी, कह रहे बैलेंस शीट में मशीन 1 लाख की है, कह रहे आज उसकी कीमत 1,20,000 है। एंट्री क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। सिंपल है। जब एसेट की वैल्यू क्या हुई हो, डिक्रीज हुई हो, तब क्या एंट्री करोगे, एसेट कम हुई है मतलब एसेट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। डेबिट किसको करोगे, रिवैल्यूएशन को। और एसेट कम होने से लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन यूं ही डेबिट होना चाहिए। ठीक है, एंट्री बोलेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, जो भी अमाउंट यहाँ पर दे जाएगा। थर्ड केस क्या हो सकता है, जब लायबिलिटी इंक्रीज पड़ी हो, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट कराया था, सिंपल है ना, लायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट। तो डेबिट किसको करें, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। फोर्थ केस, जब लायबिलिटी डाउन गई हो, लायबिलिटी डाउन मतलब लायबिलिटी कम करनी है, लायबिलिटी को डेबिट कर दो। और लायबिलिटी डाउन मतलब प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, अच्छा ये एंट्री अगर खत्म हो गई है, एक एंट्री और होगी, प्रॉफिट या लॉस के बंटवारे की। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा होता है तो आप किस साइड लिखते हो, है ना। एंट्री क्या बनेगी, ये टू साइड होती है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल जो भी पार्टनर है। ठीक है, मान लो रिवैल्यूएशन करने में प्रॉफिट आ रहा है
तो पार्टनर की कैपिटल में ले आके क्या करना है, ऐड करना है। और कैपिटल का बैलेंस बढ़ाने के लिए कैपिटल को क्या करना चाहिए, क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस बढ़ाने के लिए कैपिटल को क्या करना है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो अगर कभी प्रॉफिट आया है आपके पास, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एंट्री पड़ेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और या तो ये एंट्री होगी या फिर लॉस की एंट्री भी हो सकती है कि लॉस आ गया रिवैल्यूएशन पे, ठीक है। और अगर लॉस आया है तो पार्टनर की कैपिटल माइनस करनी है। माइनस करने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल को डेबिट, ठीक है। कैपिटल लायबिलिटी होती है, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए डेबिट। तो इस बार क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जो भी अमाउंट हो लिख देना, दोनों में से एक ही करनी पड़ेगी। अच्छा, इस अकाउंट से एंट्रियां देखो तब भी मैच करेंगी। लायबिलिटी इंक्रीज हुई है ना, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटी। ये क्या हुआ, एसेट डिक्रीज हुई है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट। एसेट डिक्रीज का है, ये है रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट। अकाउंट से एंट्री करो चाहे डायरेक्ट करो, सेम ही आएगी। इधर आ जाते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, ये बाय साइड है, बाय साइड को क्या करते हैं, डेबिट। लायबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इससे एसेट इंक्रीज हुई है, एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। चाहो अकाउंट बना के उसके छाप दो एंट्रियां, ठीक है, चाहो तो डायरेक्टली कर लो, सारे अप्रोच क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस से बाकी आ जाएगा। पहली और दूसरी एंट्री छोड़ के हम थर्ड एंट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 43। फर्स्ट और सेकेंड एंट्री हम लास्ट में तुम्हें कराएंगे। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या नया पार्टनर एडमिट हुआ है, जर्नल एंट्री पास करके रिकॉर्ड करो। फर्स्ट छोड़ो, सेकेंड छोड़ो, थर्ड पे आओ सीधे। लिखा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड टू 5 लाख रुपीज। कह रहे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कहां पहुंचा देनी है, 5 लाख रुपए पे। बुक वैल्यू 4 लाख रुपए। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में ये कितने की अपीयर हो रही है, 4 लाख की। आपको इसको कहां पहुंचा देना है, 5 लाख। टू की लैंग्वेज का ध्यान रखना है, टू लिखा है ना, टू का मतलब 4 से 5 हो जाएगी। इंक्रीज कितना आ रहा है, 5 लाख का कि 1 लाख का, 1 लाख का। और अभी तुम सीख चुके हो एसेट बढ़ानी है ना। एंट्री क्या होगी, एसेट डेबिट, मतलब ये क्या है, लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन से 1 लाख रुपए से, ठीक है। नरेशन क्या डालोगे, नरेशन डाल देना इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। फोर्थ एंट्री कह रही है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5 लाख रुपीज। ये बाय की लैंग्वेज का मतलब क्या है कि 5 लाख से बढ़ा देना है, ठीक है। 5 लाख से बढ़ाने का मतलब बुक वैल्यू कितनी है, 4 लाख रुपए की, बैलेंस शीट में 4 लाख की है, आज ये 9 लाख की हो गई है। बाय 5 लाख मतलब 4 लाख में 5 लाख इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो 1 लाख से नहीं होगी, कितने से होगी, 5 लाख रुपए से। सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी, बस अमाउंट डाल देना 5 लाख, इधर भी डाल देना 5 लाख। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज ध्यान रखना, टू और बाय, ठीक है। टू का मतलब वैल्यू इतनी कर दो, बाय का मतलब इतने से बढ़ा दो। ये डायरेक्ट दिया होता है, डायरेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज, यहाँ पे वैल्यू दी होती है। नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री क्या कह रही है, लिखा है अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 40,000 वाज रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर, पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट। कह रहे एक डेटर था, ठीक है। डेटर के कितने रुपए हमें लेने थे, 40,000 रुपए लेने थे, और हमने उसको बैड डेब्ट्स मान लिया था। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, हमने कहा ये पैसे गए, नहीं मिलेंगे, आपने उसको अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया था रख के, सही है। हुआ क्या, लिखा है रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर, पेड 30,000 फुल सेटलमेंट। वो आया और 30,000 रुपए देके आपको चला गया, ठीक है, आया और पैसे देके चला गया। पहली चीज पैसे आ रहे हैं ना, इसकी 2 एंट्री हम बनाएंगे। पहली पैसे आने की, यहाँ पे कीमत अप डाउन नहीं हो रही है, पहले तो पैसे आ रहे हैं, तो पैसे आएंगे तो एंट्री क्या बनाते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल एंट्री है, ठीक है। और बैंक डेबिट हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, ये आपके बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इसे बोलते हैं, क्योंकि आप इसको मान चुके थे कि ये लॉस हो गया पर पैसे आके दे गया, ठीक है। कितने रुपए देके गया, 30,000 रुपए। अच्छा, आप सोचो 30,000 रुपए आए हैं, है ना, प्रॉफिट भी तो हुआ है आपका, है ना। नया पार्टनर आज एडमिट होगा तो ये जो 30,000 की कमाई हुई है इसको किसको देना है, पुराने पार्टनरों को, तो इसको भी रिवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा, ठीक। और रिवैल्यूएशन में कैसे डालोगे,
रिवैल्यूएशन में इसको इस तरीके से डालना कि तुम्हें हो रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट के क्रेडिट, प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या पड़ेगी, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड डेबिट टू रिवैल्यूएशन 30,000 रुपए। या एंट्री ऐसे भी देख सकते हो कि बैड डेब्ट्स को हमने कैंसिल कराया, क्रेडिट हो रखे थे, क्या कर दिया, डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ऐसे भी देख सकते हो, दूसरे वे भी देख सकते हो। ये दो एंट्री क्यों करनी पड़ी यहाँ पे, क्योंकि पहले पैसे आए थे, आया पैसे दे गया तो उसकी एंट्री करी, और पैसे दे गया उसका प्रॉफिट हुआ में, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन की एंट्री करी। प्रॉफिट या लॉसेस रिवैल्यूएशन में जाते हैं। सिक्स्थ एंट्री लिखा है एन ओल्ड कस्टमर whose account was written off as bad debts। फिर से एक और बात, वही सेम तरीके की बात करी। एक कस्टमर था, उसका खाता हम बैड डेब्ट्स मान चुके थे, हम मान चुके नुकसान हो गया। हैज promised to pay 15,000 in full settlement of his account of 25,000 रुपए। कह रहे उससे हमें 25 लेने थे, उसने आया प्रॉमिस करा के 15 दे देंगे। पहली चीज 25 से कोई लेना देना नहीं है, हम उसको घाटा मान चुके हैं। आज ये बंदा आया कह रहा 15,000 रुपए देंगे, और वो भी दे के नहीं जा रहा है, पैसे नहीं दे के जा रहा है, या तो पैसे दे गया था, प्रॉमिस करके गया। प्रॉमिस करके करने का मतलब है कि आपका डेटर बन गया। डेटर होते क्या है आपके, डेटर वही होते हैं जिनसे आपको पैसे लेने, और उन्होंने आपसे कहा होता है हम पैसे देंगे। तो इस बंदे में तो यही कहा कि हम आके आपको पैसे देंगे। तो हुआ क्या, आपका, आपकी एक एसेट बढ़ रही है, आपके डेटर बढ़ रहे हैं, ठीक है। कितने रुपए से बढ़ रहे हैं, 15,000 रुपए से। डेटर में इंक्रीज आ रहा है 15,000 रुपए से। एंट्री क्या करोगे, डेटर बढ़ रहे डेबिट होंगे, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। कितने रुपए, 15,000 रुपए। प्रॉमिस है तो उसको आप एसेट मान लोगे, बस डेटर मान लोगे। सन्ड्री मतलब इकट्ठा, डेटर में बहुत से डेटर्स होते हैं, ए बी सी डी बहुत से होंगे, तो ऐसे सन्ड्री लिख देते हैं, सब इकट्ठा इसी में है। सेवेंथ एंट्री है लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 20,000 सेटल्ड एट 16,000 रुपीज। कह रहे एक लायबिलिटी थी क्लेम के लिए, क्रेडिटर में इंक्लूडेड थी वो, ठीक है, और वो कितने की थी, 20,000 रुपए की, और हम गए उसको 16,000 में तोड़ करके पैसे दे आए। इस सेटल्ड फॉर 16,000 रुपीज। क्या हुआ यहाँ पे, 4,000 का प्रॉफिट हुआ है। लायबिलिटी कम हुई ना आपकी, आपको देने 20,000 थे, आप 16 दे आए, 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, और पैसे भी दे के आए हो, ठीक है। एंट्री क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हारे क्रेडिटर कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं तो क्या करोगे, डेबिट। लायबिलिटी खत्म करनी है, क्या करोगे, एंट्री पड़ेगी क्रेडिटर्स डेबिट, पैसे दे के आ रहे हो तो टू बैंक अकाउंट, और प्रॉफिट भी हो रहा है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी अगर क्वेश्चन कहता कि भैया सिर्फ आपके क्रेडिटर्स 20,000 से 16,000 के हो गए, हम बैंक की एंट्री ना डालते इसमें, हम मानते 4,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्रेडिटर मेरे 4,000 से कम हो गए। लेकिन इन्होंने कहा 4,000 से कम भी हुए और आप पेमेंट भी कराए, सेटल कराए, 16,000 रुपए दे भी आए, तो मेरे जो टोटल क्रेडिटर कम हुए, कितने से कम हुए, 20,000 रुपए से। पैसे हम कितने दे के आए, 16,000 रुपए, 4,000 रुपए क्या हुआ, ये एंट्री कंप्लीट होगी। 8 वाली लिखा है कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2022। ध्यान से समझना इस टाइप की एंट्री को। 1 अक्टूबर 2022 को इन्होंने कंप्यूटर खरीदा था। हुआ क्या इसके साथ, 40,000 रुपए खरीदा था फॉर 40,000, डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। इन्होंने इसको ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल दिया था। पहले तो यहाँ गुडविल का काम नहीं कर रहे हो, तो उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होना, इसका थोड़ा अलग होना है। खैर, एक कंप्यूटर खरीदा था, 40,000 रुपए खरीदा था, आपने उसको एक्सपेंसेस में डाल दिया, ठीक। आगे क्या लिखा है, इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट। और क्योंकि आज एडमिशन कर रहे हो तो तुम इसको अपने हिसाब में लेना चाह रहे हो, कि इसको खर्चा ना मानो, क्या मानो, इसको एसेट मानो, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2024, और कब लेना चाह रहे हो, 31 मार्च 2024, मतलब आज ही एडमिशन हो रहा होगा, और आज ही के दिन तुम सोच रहे हो कि इसको सही कर दिया जाए, सुधार दिया जाए, कि जो गलती हो रखी है इसको एसेट मान लिया जाए। खैर, चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और तुमने सोचा इस पे हम 10% क्या लगाते रहे, डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे, ठीक। मतलब सिंपल वर्ड में देखो तो आज 31 मार्च 2024 है, और तुम्हें एक एसेट मिल गई है, ठीक। बस सिंपल वर्ड में क्या मिल गई है, अच्छा, अगर तुम्हें एसेट मिल गई है तो तुम्हें इतना तो पता है कि एसेट हो डेबिट होना है। एंट्री तो हम बना सकते हैं ना, कंप्यूटर है ये, कंप्यूटर को हम लोग लिखते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर ना लिखना, क्या लिखते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट। आ रहे हैं तो डेबिट, और टू क्या करोगे, रिवैल्यूएशन। आप उसको खर्चा मान लो, सब भूल जाओ भाई, इतना सोचो आज तुम्हें क्या मिल गया, कंप्यूटर मिल गया, कंप्यूटर मिल गया, एसेट मिल गई, एसेट और डेबिट
टू रिवैल्यूएशन। अमाउंट क्या लिखे ये देखना पड़ेगा। अच्छा कितने का कंप्यूटर आज तुम्हें मिला है? 40,000 का मिला है? 40,000 का नहीं मिला है। आज की कीमत लिखना है इसकी, ठीक है। आज की कीमत क्या है इसकी? तुम डेप्रिसिएशन घटाओगे इसमें तब आएगी। कैसे डेप्रिसिएशन घटाओगे? 1 अक्टूबर 2022 है, पहले एक साल का इसको कवर करें तो 2023 के 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा पहले। मतलब कितने महीने का? 6 महीने। 6 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ। 40,000 पे 10%, 2,000 रुपए आएगा। 2,000 से कीमत गिरेगी। 23 में कितने का होगा ये? 38,000 का। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला इन्होंने। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का है कि अब 38 पे लगेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 40 ही पे लगता, 38,000 पे लगेगा। 38,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 3800 माइनस कर दो, कितना बचा? 34,200 रुपए। कंप्यूटर जो तुम्हें आज मिला है वो कितने का है? तो एंट्री का कितना पड़ेगा? 34,200। बस इतना ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन घटा के हमें उसकी कीमत लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट 9th एंट्री, फर्नीचर अपीयरिंग इन द बुक्स एट 50,000 इज टेकन ओवर बाय पार्टनर साहिल फॉर 30,000 रुपए। कह रहे एक फर्नीचर अपीयर हो रहा था बैलेंस शीट में, एक साहिल हमारा पार्टनर था, वो उसको ले गया, लेकिन कितने में ले गया? 30,000 रुपए में ले गया। 20,000 के घाटे पे ले गया, फर्म को नुकसान हो गया। 50,000 का फर्नीचर कितने में बिका? 30,000 रुपए का बिका, भले ही पार्टनर ले गया, ठीक है। तो 20,000 का तो नुकसान है इसके अंदर। पहली चीज, एंट्री कैसे बनाओगे? फर्नीचर डाउन हो रहा है, बैलेंस शीट से फर्नीचर क्या हो रहा है? क्रेडिट करना चाहिए। टू फर्नीचर, ठीक, क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करे? पैसे आ रहे हैं क्या? पैसे नहीं आ रहे हैं। पार्टनर जब ले जाता है ना तो वो कहता है मेरी कैपिटल से पैसे काट लो, ठीक है। पार्टनर क्या कहेगा? हमें फर्नीचर दे दो, मेरी कैपिटल से पैसे काट लेना। इन कैश नहीं दे रहा है वो, तो हम क्या करेंगे? फर्नीचर को क्रेडिट कराए। कैपिटल से काटने का मतलब क्या है? कैपिटल को डेबिट कर दो, ठीक। साहिल था, साहिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा फर्नीचर कितने से खत्म हो रहा है? उसमें कितने का है? 20 का? नहीं, पूरा जा रहा है ना। 50 का फर्नीचर 30 में ले जा रहा है। ये नहीं कहा 50 का फर्नीचर में 30,000 का पार्ट ले आ रहा है, कह रहे 50,000 का फर्नीचर 30,000 में उठा ले गया। फर्नीचर बुक से कितना खत्म हुआ? पूरे 50,000 रुपए खत्म हुआ। बुक से फर्नीचर 50,000 का गायब हो गया, जिसमें से 30,000 हमें सिर्फ दे रहा है वो। तो उसके कैपिटल कितने से माइनस करोगे? 30,000 रुपए से। 20,000 क्या है? लॉस रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन डेबिट 20,000 रुपए से। 10th एंट्री लिखा है एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 15,000 आउट ऑफ विच 10,000 आर पेड बाय पार्टनर कुणाल एंड द बैलेंस वाज पेड बाय द फर्म। कह रहे हैं एक्सपेंसेस हो गए 15,000 रुपए के, ठीक है, जिसमें से 10,000 रुपए किसने पे कर दिए? कुणाल ने, और बाकी बैलेंस किसने पे करा? फर्म ने। एक्सपेंस को इन्होंने रिवैल्यूएशन नाम से डेबिट कर दिया टू कुणाल कैपिटल टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंस हुए तो एक्सपेंस क्या होते हैं? खर्चा, और खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। और जो उस पार्टनर ने दिए हैं उस पार्टनर को क्रेडिट कर दोगे, और कुछ तुमने बैंक से दिए हैं तो टू बैंक कर दोगे, ठीक है। एक्सपेंस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट। रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस जो हुआ है वो 15,000 रुपए हुआ है। कुणाल की कैपिटल में हमको कितने रुपए जोड़ने पड़ेंगे? 10,000 रुपए, क्योंकि उसने पे कर दिए हैं। उसने कहा मेरी कैपिटल में जोड़ देना, और हमारी जेब से भी गए, कितने रुपए गए? 5,000 रुपए। टोटल लॉस कितना हुआ? 15,000 का। कुणाल ने पैसे दिए हैं प्राइवेटली अलग से, पर वो हमसे कहेगा हमें दो, मेरी कैपिटल में ऐड ऑन कर दो, तो हमने 15,000 में से 10,000 उसकी कैपिटल में ऐड कर दी, बाकी 5,000 पेमेंट कर दिया। अब पहली दो एंट्री पे आ जाए जो हमने मिस करेंगे, छोड़ दें। ये दो पहले दिए थे ना, ये क्वेश्चनों में कभी कभी मिलेगा, पर समझने वाला होता थोड़ा। तो फर्स्ट क्या लिखा है? लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, और बुक वैल्यू स्टॉक कितने की है? 54,000 रुपए। क्या मतलब इसका? अच्छा बुक वैल्यू का मतलब पुरानी वैल्यू है या अब की वैल्यू है? ये जो 54,000 की बुक वैल्यू, ये पुरानी वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब बैलेंस शीट वाली वैल्यू की। और आज क्या कह रहे हैं ये? आज ये कह रहे हैं ये जो बुक वैल्यू है, अपनी वैल्यू की कीमत की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ये जो बुक वैल्यू है ये 10% से अंडर वैल्यूड है, पुरानी वाली कीमत अंडर वैल्यूड है। तो आज की कीमत बड़ी होगी या छोटी होगी? बड़ी होगी। साफ समझ में आ रहा है? लैंग्वेज कैच करना, ये ना सोच लेना कि आज की अंडर वैल्यूड है, ये वाली अंडर वैल्यूड है, ठीक है। यही लिखा हुआ है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब आपकी बैलेंस शीट में
आपकी बुक में जो स्टॉक नजर आ रहा है वो 10% से कम है, आज वो 10% से ज्यादा रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ बड़ी वैल्यू आएगी, इतना तो समझ में आ गया, पर कितनी बड़ी वैल्यू आएगी? 10% क्या इसका बढ़ाना है? इसका नहीं बढ़ाना है। वो जो 10% वो बोल रहे हैं ना, मान लो अगर आज की फिगर x है तो 10% इसका बोल रहे हैं, जो आज की कीमत है, जो कि तुम्हें पता ही नहीं है। कह रहे हैं आपकी वैल्यू 10% से स्टॉक की कम है, और 10% की वैल्यू कम है और स्टॉक आपका 54,000 है, और ये जो 10% इन्होंने बोला है वो उस कीमत का बोला है जो आपको नहीं पता है, पर इतना हमें पता है कि 54 से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, निकालने का तरीका क्या है? तुम्हें पता है तुम्हारा आंसर बड़ा आने वाला है, आंसर बड़ा आने वाला है, क्या करना, 54,000 रखना, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना हमेशा 100 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? और अगर आंसर बड़ा आने वाला है तो नीचे रख देना 100 माइनस ये कितने है, अपॉन में, मतलब 90, 54,000 इंटू 100 अपॉन 90। सॉल्व करो जरा, आ रहा होगा 60,000 रुपए। मतलब आज जो स्टॉक की कीमत है वो कितनी है, 60,000। कितने से इंक्रीज आया, 6,000 रुपए से। ठीक है, एंट्री क्या पड़ेगी, स्टॉक अकाउंट बढ़ना है ना तो डेबिट, 6,000 से बढ़ाना है, डेबिट टू रिवैल्यूएशन 6,000 रुपए से। जब भी इस टाइप का हो तुम पहले ये चेक करना आंसर बड़ा आने वाला है। अगर आंसर बड़ा आने वाला है तो इंटू 100 अपॉन 100 माइनस जितनी भी फिगर है वो, और अगर आंसर छोटा आने वाला हो तो बस इस माइनस को प्लस करेंगे। ठीक है, माइनस क्या करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 6,000, 60,000 तो है, 54,000 थी, चेंज कितना है, 6,000 रुपए। तो सेकंड वाला देखना, पहले को क्या लिखा है, अब की बार लिखा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 66,000। कह रहे हैं आपकी बुक में स्टॉक कितने का नजर आ रहा है, 66,000 रुपीज का नजर आ रहा है। ठीक है, और आज इसकी कीमत कुछ रही होगी, पर कह रहे हैं ये जो है ये ओवर वैल्यूड है। ठीक है, तो इसका मतलब आज कम होगा ज्यादा होगा, आज कम होगा, ये ओवर वैल्यूड है ना, तो आज की कीमत कुछ कम रही होगी, एक्स मान लें, और कितने रुपए से कम है, लेकिन ये 10% इस एक्स का है। ठीक है, आंसर इस बार छोटा आने वाला है। अगर छोटा आने वाला है ना तो 66,000 को इंटू 100 अपॉन 90 नहीं, कितना, 110। ठीक है, बस माइनस की जगह इस बार क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। 100 में 110 माइनस करे थे, इस बार प्लस 110, 60,000 आ रहा है। अच्छा, ये याद कैसे रखा जाएगा, जब पहले एंट्री करते थे बताते हैं। एंट्री करिए, अब की बार डाउन करना है स्टॉक को, है ना, 66 से 60 हो गया है, तो डाउन करना है तो क्रेडिट करोगे, रिवैल्यूएशन डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 6,000। ये तुम्हारा जनरल जिन्होंने बोला था वो तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये याद कैसे रखा जाएगा, कब माइनस कब प्लस। देखो, जब तुम्हें आंसर छोटा निकालना हो, मतलब तुम्हें पता है आंसर छोटा आने वाला है, ये 66 था, आंसर छोटा आएगा, तो डिवाइड बड़े नंबर से होगा। ठीक है, मतलब 90 से डिवाइड नहीं होगा, कितने से होगा, 100 इंटू 100 अपॉन 110 करोगे, आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, अभी यही बात चल रही है, हमारे दिमाग में ऐसे ही है ये, इसको ट्रिक को मैं ऐसे ही याद रखें कि आंसर मेरा छोटा आएगा या बड़ा आएगा। अभी हमने तुमसे पूछा था 66, तुमने छोटा आएगा तो इंटू 100 अपॉन 110। इधर वाला हमने तुमसे पूछा था आंसर छोटा आएगा बड़ा आएगा, तुमने कहा था बड़ा आएगा, तो इंटू 100 अपॉन 90। कम से डिवाइड करोगे ऑटोमेटिकली आंसर बड़ा आ जाएगा। ठीक है, 15 होता तो हम यहाँ 90 नहीं 85 रखते, और यहाँ क्या रखते 115। छोटा आ रहा है तो नीचे बड़ा रखना है, बड़ा आंसर आने वाला है तो नीचे छोटा रखना है, बस। लिखा है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/3 एंड 1/3, मतलब 2:1 एज एट 31 मार्च 2024। देखो, इन्होंने अपनी पुरानी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ आपके सामने। ठीक है, ये ओल्ड बैलेंस शीट है इनकी, जो एडमिशन से पहले चल रही थी। आगे लिखा, ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कह रहे हैं मोनिका को इन्होंने एडमिट करा, दो पार्टनर थे पहले, अनुराग भावना। लिखा है मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, कह रहे हैं 1/3 शेयर के लिए उसको ऐड करा, एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। कह रहे 15,000 कैपिटल की लाएगी, 6,000 गुडविल लाएगी। ठीक है, आगे लिखा बी पॉइंट दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, 10% से घटा देना, बाय लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। लिखा डेटा प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रेडिट फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, एक प्रोविजन बनाना है, कैसे बनाना भी देख लेंगे।
आगे लिखा है दैट द बिल्डिंग अमाउंट वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, मतलब बढ़ाना है, एप्रिशिएट में बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट वर्थ 1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर्थ टू बी टेकन इनटू अकाउंट। कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट है कितने की, 1400 की, जो बैलेंस शीट में है ही नहीं, इसको मेंशन करना है। आगे दैट द अकाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, और जो प्रीमियम का पैसा मिलेगा पुराने पार्टनर विथड्रॉल मतलब ले जाएंगे, ठीक है। लिखा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री बनानी है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब क्या है, पुरानी बैलेंस शीट दी है, अब जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तुमने सारी एसेट्स और लायबिलिटी रीवैल्यू कर दी, तो नई बैलेंस शीट बना के रख दो, इसे क्या कहेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट। अच्छा पहले हम जनरल बनाने से पहले रिवैल्यूएशन कर ले रहे हैं इसका, ठीक है, जनरल में लाइनें खींच पहले रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। ए पॉइंट में रिवैल्यूएशन की कोई बात नहीं करी है। पॉइंट में लिखा है मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 कैपिटल और 6,000 गुडविल, अभी इसको हम इग्नोर करके रिवैल्यूएशन पे बढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट में बात करिए, कह रहे हैं दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। 10% से स्टॉक भी घटाना है, प्लांट एंड मशीनरी भी घटाना है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एसेट की वैल्यू कम करनी, लॉस होगा। इस साइड लिखे है ना, क्या लिखेंगे, टू स्टॉक 10% से गिराओ। स्टॉक देखो बैलेंस शीट में कितने का है, 20,000 रुपए का है, और 10% से गिरेगा मतलब 2,000 रुपए से गिरेगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी को भी गिराना है, कितने से, 10% से। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में कितने की है, 35,000 रुपए की, और 10% से गिरेगी, लॉस होगा 3,500 रुपए। टू प्लांट एंड मशीनरी। आगे सी पॉइंट देखना, सी पॉइंट कह रहा है दैट अ प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रेडिट फॉर डाउटफुल डेब्ट। कह रहे प्रोविजन बनाना है, कितने का बनाना है, 5% का। अच्छा प्रोविजन बनाना होता क्या है, प्रोविजन का मतलब होता है कि आपको डेटर में से कुछ डाउटफुल डेब्ट्स का हिसाब पहले से लगा लेना है, इसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब डेटर की वैल्यू आपको गिरानी है एक तरीके से, या फिर एक नई लायबिलिटी बनानी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एक लायबिलिटी होती है, और नई लायबिलिटी बनानी है, कितने परसेंट बनानी है, 5%। किसका 5%, डेटर का। तो लायबिलिटी बढ़ानी है, किस साइड लिखोगे, लॉस साइड, लॉस हो रहा है ना, लायबिलिटी बढ़ रही है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स नहीं, डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। और कितना निकालोगे, डेटर्स देखो दी हूं मैं तुम्हारे 9,700 के, इसका 5% निकाल दो, 485, 5%। प्रोविजन बनाना था, पूरा पूरा बना दिया, और ये प्रोविजन लायबिलिटी है। डी वाला, बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएट मतलब प्रॉफिट हो रहा है इधर साइड बाय बिल्डिंग, और बिल्डिंग की जो भी कीमत है उसका कितना, 20%। बिल्डिंग है तुम्हारी 50,000 की, और 20% निकालोगे 10,000 रुपए आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, इन्वेस्टमेंट वर्थ 1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर्थ टू बी टेकन इनटू अकाउंट। एक तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है जो तुमने 1,400 रुपए करी है, वो बैलेंस शीट में नहीं है, तो आज ले आओ। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, साफ साफ प्रॉफिट हो रहा है बाय इन्वेस्टमेंट। और कुछ बचा है, और कुछ बचा है, और तो कुछ नहीं है ना, बातें इन्होंने खत्म कर दी रिवैल्यूएशन की, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करोगे, इसको बैलेंसिंग करोगे इसकी, ठीक है, जैसे नॉर्मल पीएल अप्रूव करते हैं तुम लोग। कौन सी साइड बड़ी लग रही है, ये साइड बड़ी लग रही है, ये आ रही है कितनी, 11,400, इधर भी लिख दो 11,400, और ये तीनों आइटम माइनस करो जरा 11,400 से, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 5,415, और ये प्रॉफिट है, तो लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिख देना। कहाँ ट्रांसफर करोगे, अच्छा पुराने पार्टनर्स के बीच करोगे या नए पार्टनर को भी दोगे इस साइज में, सिर्फ पुराने के बीच। रिवैल्यूएशन हो ही इसीलिए रहा है कि पुराने और सब ले जाए अपना प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अनुराग कैपिटल, और कौन है, भावनास कैपिटल, हमने ए भी लिख दिया है। बांट दो इनके ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो इनका क्या था, वह शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1, 54,1,5 को 2:1 में बांट दो। 3610 और 1805 एंट्री क्या करोगे, देखो चाहो तो अलग अलग एंट्री करो, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक है ना, रिवैल्यूएशन टू प्लांट मशीनरी, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन, एक तरीका ही एंट्री करने का। एक तरीका और है, तुम सारे टू वाले जितने हैं ना इकट्ठा एंट्री कर दो, मतलब तुम करना रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अलग अलग भी कर सकते हो पर इकट्ठा कर दो। टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और अभी प्रॉफिट ना बांटना, ठीक है। कितनी एंट्री होंगी, 2,000, 3,500 और 485, टोटल कितना आ रहा है, 5,985। नरेशन डाल देना, स्टॉक प्लांट और डाउटफुल डेब्ट्स, स्टॉक ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है, इसके बाद इसकी एंट्री कर देना, ठीक है। बिल्डिंग डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन डेबिट
टू रिवैल्यूएशन, 10,000 की बिल्डिंग, 1400 ये, टोटल 11,400। इसके बाद क्या होगा, अब इस प्रॉफिट की एंट्री कर देना, ठीक है। रिवैल्यूएशन डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हाँ टू अनुराग्स कैपिटल, नरेशन क्या डालोगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 5415, 3610, 1805, ठीक है। अभी एंट्री खत्म नहीं हुई है, गुडविल की भी एंट्री होती है, ठीक है। गुडविल की एंट्री तुम पीछे सीख चुके हो। सबसे पहले पैसे लाएगा गुडविल के, पैसे लाएगा, क्या एंट्री पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, गुडविल के पैसे ला रहा है और कैपिटल के पैसे ला रहा है। कौन ला रहा है, मोनिका, टू मोनिकास कैपिटल, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के नाम पे कितने रुपए ला रहा है, और प्रीमियम के नाम पे 6,000 रुपये, टोटल 21,000 रुपये। ये एक एंट्री हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रीमियम का पैसा बटेगा पार्टनर के बीच, एंट्री क्या पड़ेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और पुराने पार्टनर्स के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ जाएगा, टू अनुराग्स कैपिटल, भावनास कैपिटल। अच्छा, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें जो ओल्ड था वही होगा, क्योंकि सर्टेन केस है, कुछ बताया नहीं इन्होंने, बस इतना कहा नया पार्टनर इतने के लिए आया। ओल्ड था 2:1, तो ये 2:1 में ही बटेंगे 6,000 रुपये, 4,000 पहले आदमी को, 2,000 दूसरे आदमी को। अच्छा, क्वेश्चन ने एक बात और कही थी, अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, लास्ट पॉइंट में कही थी, एफ पॉइंट में। तो इसकी विड्रॉल की एंट्री पड़ जाएगी। विड्रॉल की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दो टू बैंक अकाउंट, 4,000, 2,000, टोटल 6,000 विड्रॉल हो गए। ये पूरा जनरल कंप्लीट हो गया, ठीक है। रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। कैपिटल अकाउंट पे आ जाओ, ये समझने वाला रहेगा। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली चीज क्या डालोगे, पहली चीज पुराने पार्टनर का बैलेंस डाल देना, कैपिटल डालना पुराने बैलेंस, पुराने पार्टनर का, बाय बैलेंस बीडी। अनुराग और भावना कितने कितने पैसे लगाए थे इन्होंने, थे 30,000 और 20,000, 30,000 20,000, पहली एंट्री बैलेंस डाल दिया। दूसरी, नया पार्टनर आया है, पैसे लेके आया है, कैपिटल के पैसे लाया है, ठीक है, लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बैलेंस शीट में देखो कैश है या बैंक है, बैलेंस शीट के अंदर अगर कैश है ना तो सब जगह कैश ही लिखना, अगर बैलेंस शीट में बैंक हो तो बैंक लिखना। अभी हमने एंट्री बिना देखे कर दी थी, तो यहाँ पे सब जगह कैश डाल देना। अगर दोनों हो तो तुम्हारी चॉइस है, मतलब बैलेंस शीट में कैश बैलेंस भी है, बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस भी है, तब तुम्हें जो मन करे डाल देना। लेकिन अगर सिर्फ बैंक है तो बैंक लिखोगे, सिर्फ कैश है तो कैश लिखोगे, तो विड्रॉल भी कैश से हुआ होगा, ठीक है। तो ये पैसे जो लाई है कैपिटल की एंट्री हो रही है नए पार्टनर की, बाय कैश अकाउंट, कितने रुपए लाई है, 15,000 रुपए। प्रीमियम फॉर गुडविल ना मिला देना इसमें, अभी सिर्फ कैपिटल की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान समझना, ये तो चलो बैलेंस डाल दिया, ये तुमने नए पार्टनर की कैपिटल डाल दी। तीसरी चीज, जब पार्टनर के बीच बंटवारा हो रहा है गुडविल का, इसकी एंट्री करोगे, ठीक है। जो प्रीमियम बट रहा है, देखो यहाँ कैपिटल का नाम आया है तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, मतलब पार्टनरों को प्रीमियम का पैसा मिल रहा है, गुडविल का मिल रहा है, तो उनके खातों में प्लस हो रहा है या माइनस, प्लस हो रहा है। किस साइड लिखोगे, प्लस साइड, ये प्लस साइड है। किस नाम से लिखोगे, लिखना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी आगे क्वेश्चन में भी समझाते चलेंगे। और कितने के रुपए, 4,000 इसको, 2,000 इसको। अच्छा, यहाँ पे देखो तुमने प्रीमियम की दो एंट्रियां करी है, एक यहाँ प्रीमियम आया है, एक यहाँ आया है, पर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही वाला पाऊंगा है, ठीक है। ये जो रिवैल्यूएशन तुमने बनाया था, इसका प्रॉफिट जो आया तुमने कहाँ डाला है, कैपिटल अकाउंट में, तो ये भी अब कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा। और कैसे, क्रॉस कर देना, इधर साइड लिखा है, क्रॉस करके क्या नाम दोगे, देखोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिस अकाउंट से लाते हो उसका नाम, रिवैल्यूएशन से ला रहे हो, 3610 इसका, 1805 इसका। इसके बाद एक काम और हुआ था, ये देखो पैसे निकाल ले गए थे लोग, गुडविल का पैसा जो पुराने पार्टनर को मिला था वो निकाल ले गए। किस साइड एंट्री डालोगे, माइनस हुआ है ना कैपिटल से, टू कैश अकाउंट, 4,000 और 2,000। अब कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, बैलेंस कर दिया जाएगा, ठीक है। नॉर्मल जैसे बैलेंसिंग करते हो, प्लस करो कितना आ रहा है, यहाँ लिखोगे टू बैलेंस सी डी, 4,000 माइनस करोगे आएगा 33,610, ठीक है, 4 माइनस कर दिया।
उधर का कितना आ रहा है? 23,805 उसका तो 15 ही रहेगा, 15 और यहाँ भी बैलेंस भी। हाँ क्योंकि माइनस करने कुछ है नहीं ना। ठीक है, इतना रेडी करिए तो बैलेंस शीट बता देते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट देख लो कैसे बनेगी। कैपिटल की टेंशन में लेना, कैपिटल अकाउंट अभी आगे ट्रिक बताएंगे। बैलेंस शीट क्या करना, पुरानी बैलेंस शीट देखना और उससे पहले सारा भर लेना। ठीक है, पुरानी बैलेंस शीट देखो, क्रेडिटर पड़े हैं तो पुरानी बैलेंस शीट में वो क्रेडिटर है। अच्छा, कोई क्रेडिटर में चेंज आया है क्वेश्चन में? कोई बदलाव आया है ना? रिवैल्यूएशन में हमने उसको कई जगह दी है। ठीक है, तो कोई बदलाव तो आया नहीं है। और अगर बदलाव नहीं आया है तो वही फिगर डाल देना, पुरानी में थी कितनी थी? 65,900। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट डाल देना। अच्छा, इस बार कैपिटल अकाउंट कितनों के बनेंगे? 3 के, अनुराग, भावना और मोनिका। पुराने बैलेंस में डाल देना, बैलेंस ही वाले पड़ेंगे, सीडी वाले। ठीक है, 33। इसके बाद देखो बैलेंस शीट में कुछ है लायबिलिटी साइड? नहीं, कुछ नहीं। एसेट साइड आ जाओ, कैश अकाउंट नजर आ रहा है? कैश लिख देते हैं, लेकिन अमाउंट मत भरना, अमाउंट चेंज आया है। क्या चेंज आया है? बैलेंस शीट में कितने का है? 1200 का। अब सोचो 1200 का है, नया पार्टनर आया, 15,000 रुपए लाया था, 15,000 रुपए लाया था ना, 15,000 प्लस होंगे। गुडविल के पैसे लाया था, कितने रुपए? वो भी प्लस होंगे। और 6,000 लोग निकाल भी तो ले गए, वो भी पार्टनर निकाल ले गए, 6,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो जितना पैसा आया है प्लस, जो गया है माइनस। उसके बाद देखो कितना आ रहा है, 16,200। रीवैल्यू होकर बैलेंस शीट बन रही है। सन्डी डेटर्स, अच्छा सन्डी डेटर में हुआ था, चेंज हुआ था। क्या चेंज हुआ था? प्रोविजन बनाया था, प्रोविजन हमेशा माइनस हुआ था डेटर से। सन्डी डेटर्स कितने के हैं? 11 में करा था, प्रोविजन माइनस करके लिखते हैं। और 485 फिगर कितनी आ रही है? 9215। सही है। डेटर के बाद स्टॉक, स्टॉक में बदलाव आया था, हाँ रिड्यूस हो गए थे। कितने पर? 2,000 से रिड्यूस हुए थे, 20 के हैं बैलेंस शीट में, मतलब 18,000। मशीन, प्लांट एंड मशीन कितने की है? 35,000 की है, 3500 से रिड्यूस हो गई 31,500। इसके बाद पुरानी बैलेंस शीट में बिल्डिंग है। बिल्डिंग क्या हुई है? बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी 20% से, है ना। बुक में 50,000 की है, 60,000 की हो गई बैलेंस शीट नई वाली। पुरानी बैलेंस शीट देख के सब भर दिया। ठीक, इसके बाद आना अपने रिवैल्यूएशन पे। पहले बैलेंस शीट देखी, फिर आएंगे किस पे? रिवैल्यूएशन में देखो क्या कोई ऐसी चीज जो मिस हो गई है? इन्वेस्टमेंट। देखो नई नई इन्वेस्टमेंट थी ना, पुरानी बैलेंस शीट में थी नहीं, इसलिए मिस हो गई। और इन्वेस्टमेंट किस साइड लिखोगे? एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट 1,400 रुपए। एक बार अपना जर्नल भी देख लेना कि कोई ऐसी एसेट तो नहीं हो पार्टनर ले गया हो, वैसे कहीं एंट्री में नहीं है। रीड हो गया है, बैलेंस कर दो उसको, बराबर आ जाए समझ सही करा। 136 ये कितना आ रहा है? 1,36,315 1,36,315। जब भी क्वेश्चन करो, कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हो ना, पूरा ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन देख लो। बैलेंस शीट बना रहे हो, पूरा ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन देख लो, सब बनता जाएगा। ठीक है, बाकी कैपिटल अकाउंट बता रहे हैं हम, अभी इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी और भी चीजें आएंगी। ठीक है, बाद में देखेंगे पूरा इसको।